नमस्कार सभी को। तो देखिए क्लास 9th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के हम लोग यहाँ पर सैम्पल पेपर लेके आए। तो ये जो चैप्टर है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो ये 30 मार्क्स का होगा, 1 घंटे 15 मिनट का हम लोग पेपर ये रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच आइडेंटिटी इज यूज टू एक्सपेंड ये 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया है, पूछा गया है कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी जिससे इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो इसको अगर 3x को a मान ले और 2y को b मान ले तो हमको फॉर्मूला क्या मिल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, ये आपको पूछा गया है इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 28xy को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7x इंटू 2y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें a की वैल्यू क्या है 7x है और b की वैल्यू क्या है 2y है। तो 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ 99 का स्क्वायर। अब देखिए 99 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो आप इसमें क्या रख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन रखेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए हो जाएगा 100 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 मतलब 100 प्लस 1 माइनस 200। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 9801 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी इनमें से कौन सी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होगी। अब देखिए आपसे पूछा गया है इन ए बी प्लस बी सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पूछा गया है ए बी का कोफिशिएंट क्या है, तो ए बी ये है, इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंशन करना है, इसका एक्सपैंड करके बताना है क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, लेकिन ए की वैल्यू क्या है 3x अपॉन 2 है और b की वैल्यू क्या है 4y है। तो ये क्या बन जाएगा 3x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, याद रखिए होल स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू 3x अपॉन 2 इंटू 4y। ये कर लीजिए, ये 2 और ये 2 कट गया, और ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 9x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 16y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12xy हो जाएगा। तो 9x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 12xy प्लस 16y स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स बताने हैं। तो देखिए बहुत आसान है, 25p स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और 30pq को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5p इंटू 3q लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का बन रहा है, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 5p प्लस 3q का होल स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। तो देखिए आपको सीधे मल्टीप्लाई करके नहीं बताना है, आपको आइडेंटिटी यूज करके इसका आंसर बताना है क्या होगा। तो इसमें यूज हो जाएगी 200 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40000, 40,000 आ गया, प्लस 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ये 1200 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 41209, ये आंसर है हमारा।
आगे बढ़ते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज करनी है और हमको बतानी है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 98 का स्क्वायर है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है और आइडेंटिटी को यूज करके निकालना है। तो 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 100 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक, प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 400 हो जाएगा। तो इसका अगर आप सही आंसर देखेंगे तो 9604 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को देखेंगे। 10th क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। इसमें भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, वैल्यू को एक्सपैंड करना है जो दिया गया है। 2x माइनस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला जो लगाएंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो a है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 2x, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3y है, बात याद रखिएगा, और c क्या है, z है। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है, ए स्क्वायर होता है मतलब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर मतलब -3y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर होता है तो प्लस क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए, जब प्लस टू ए बी होता है ना, तो प्लस टू इंटू ए कितना है, 2x है, इंटू क्या हो जाएगा, -3y हो जाएगा। ठीक, प्लस 2bc करेंगे तो 2 इंटू बी सी क्या है, b हमारे पास है -3y, मल्टीप्लाई करेंगे z से, प्लस 2ac होता है तो z इंटू क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो अब अगर इसको पूरा फाइंड आउट करा जाए, सॉल्व किया जाए, तो देखिए क्या बनेगा आंसर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो 9y स्क्वायर हो गया, प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे 2 टू जा 4, 3 जा 12, वो भी माइनस में, तो -12 xy हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 टू जा 6, वो भी निगेटिव में, तो -6 yz हो जाएगा, और 2 टू जा 4 प्लस 4 xz हो जाएगा। अब इससे क्या पता चला कि जहाँ पे y ऑड, जिसकी पावर y की पावर अगर ऑड थी, क्योंकि यहाँ देखिए y वाला टर्म निगेटिव था, तो y की पावर जहाँ पर ऑड है वो अपने आप से क्या हुआ जा रहा है, निगेटिव हुआ जा रहा है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फैक्टराइज करना है, तो देखिए इसमें कैसे फैक्टराइज होगा, तो इसको लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस क्या है, 2ab है, तो 2 इंटू 4x इंटू 3y ही किया गया होगा, तो 4, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बन रहा है हमारे पास है 4x माइनस थ्री वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया, यूजिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करके बताना है कि ये होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको समझ लीजिए। n-1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो देखिए LHS ले लीजिए पहले, टेकिंग LHS हम लोग लिखेंगे, टेकिंग LHS। तो LHS पे ये है ना n-1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n लिख सकते हैं, और इसमें देखा जाए इसको क्या लिख सकते हैं, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n, और माइनस क्या है, 2n स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए ये -2n, ये +2n कट गया, ये n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये आ गया 2n स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 फिर से 2 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 2n स्क्वायर, तो ये और ये देखिए कट गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो LHS भी 2 आ रहा है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। RHS पे भी 2 था, LHS पे भी 2 है, लेकिन आपको पूरा एक्सपेंशन दिखाना पड़ेगा पहले। 13 क्वेश्चन कह रहा है इसको एक्सपैंड करना है। अब देखिए एक्सपेंशन पिछले की तरह हो जाएगा, कैसे होगा, तो 5a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस c स्क्वायर कर दिया। अब देखिए जहां पे c वाला टर्म आएगा उसको केवल निगेटिव करेंगे, प्लस 2ab, ए क्या है, 5 टू जा 10, तो 2 इंटू 5 टू जा 10, 10ab हो जाएगा, प्लस 2bc, लेकिन bc में आप देख रहे हैं c आ रहा है, तो हो जाएगा -2 इंटू 2b इंटू सी। ठीक है, और सी ए में भी सी आ रहा है, तो माइनस फिर से हो जाएगा, तो 2
इंटू सी इंटू 5a हो जाएगा। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए तो देखिए क्या बन जाएगा, 25 का ए स्क्वायर प्लस 4 का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20 ab हो गया, ठीक है, माइनस 4bc हो गया, माइनस 10ac हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 13th का जो ए पार्ट आ रहा है उसका आंसर वही है, 25a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 20ab माइनस 10ac माइनस 4bc। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया हमसे, 102 का स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10,000 ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 10,000 में 4 जोड़ दिए तो 10,400, 10,404, तो 10,404 ये आंसर इसका हो जाएगा। विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट, यहाँ पे भी वही सेम चीज करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे हॉट्स में क्वेश्चन जो है यहाँ पे 3 है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, 1003 की पावर 3 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बताना है कि आंसर क्या होगा। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अब a क्यूब देखिए क्या है, a इसमें हो जाएगा, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 1000 प्लस 3 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1000 का क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब में क्या लिखेंगे, 3 3 9 27 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 1000 मतलब 10 टू की पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 3a स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, 10 टू की पावर 6 कर दिया, इंटू बी करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू बी स्क्वायर करिए, तो b की वैल्यू क्या थी 3 थी, तो 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब क्या करना है, थोड़े से बड़े टर्म्स है, सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब आप ये कर लीजिएगा अपने आप से, अगर मान लीजिए इतना कठिन क्वेश्चन मिले तभी आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, वरना ये प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारा आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो क्यूब वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, वैसे नहीं दिए गए हैं। अगले पे आते हैं, यहाँ पे भी वही सेम काम करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब यहाँ पर a की वैल्यू जो दिख रही है वो हमारे पास 2x है, b की वैल्यू y है और c की वैल्यू क्या है -3z है। कैसे एक्सपेंड होगा यहाँ कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 2y इंटू एक्स ऐसे कर सकते हैं, प्लस 2ab के बाद 2bc, तो 2 इंटू वाई इंटू -3z हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2x इंटू क्या हो जाएगा -3z हो जाएगा। अब इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, 9z स्क्वायर आ गया, प्लस 2 टू जा 4, 4xy आ गया, और 2 3 जा 6 तो -6yz आ गया, और 2 2 जा 4 3 जा 12 तो -12xz आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से एक्सपेंशन कर सकते हैं। और जितने आपने क्वेश्चंस देखे, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। बाकी और भी सैम्पल पेपर्स हैं, एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चंस हैं जो हम लोग ने सॉल्व किए हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।